नमस्कार। ये 52 वर्ष की उम्र के एक पुरुष का हाथ है जिनकी डेट ऑफ बर्थ अगर कहा जाए 1970 का इनका जन्म है। ये हाथ अगर कहें, हाथ की लकीरें अगर कहें, कौन सी लकीर क्या कहती है, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। घर, गाड़ी, घोड़ा, वाहन, पैसा, विवाह, सभी चीज़ों पे जो है चर्चा करेंगे। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर बात करें, पूरा हाथ अगर कहा जाए सुर्ख गुलाबी हाथ है, अच्छा है, वैभव को दिखाता है, कहीं ना कहीं सफलता को दिखाता है। हाथ की चौड़ाई अगर कहा जाए, हाथ चौड़ा है अच्छी मात्रा में और खासकर बीच में चौड़ा है, तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति स्वतंत्र मन का होता है, स्वतंत्र काम करने वाला होता है। उंगलियां अगर कहा जाए ठीक ठाक सी लंबी हैं, तो ऐसे में कहा जाएगा हथेली के मुकाबले उंगलियां अगर कहें बहुत लंबी नहीं है, लगभग छोटी ही हैं। ऐसे लोग हड़बड़ाहट में रहते हैं, जल्दबाजी में रहते हैं, जब भी गदेली के मुकाबले उंगलियां ज्यादा छोटी हो जाए। ऐसे लोग हड़बड़ाहट, जल्दबाजी, जिसके कारण व्यक्ति जो है जीवन में नुकसान, ये इसको इंगित करता है। अब एक एक करके जो है मैं चीजों के बारे में बताता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं बुद्ध की उंगली की। बुद्ध की उंगली अगर देखी जाए तो बहुत ज्यादा लंबी नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को हमेशा निर्णय बहुत सोच समझ के लेने हैं। एक बात, बुद्ध की उंगली ऊपर से पतली है, धन से संबंधित चीजों के लिए अच्छी है। बुद्ध की उंगली अगर कहा जाए तो थोड़ा सा टेढ़ी है और आगे की तरफ भाग रही है। ऐसे लोग शरीर से कमजोर होते हैं, शरीर से कमजोर होते हैं और कहीं ना कहीं ये महसूस करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे मन में घबराहट इत्यादि चीजों को भी ये दिखाता है। बुद्ध का ये पर्व अगर देखा जाए ठीक ठाक सा लंबा है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति का मानसिक संतुलन बना रहेगा। ये छोटा है पर्व, ये कहा जाएगा परिवार में इज्जत कम मिलना, यश में कमी को दिखाता है। सूर्य की उंगली अगर देखें, शनि के जो है दूसरे पर्व तक पहुंच रही है। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए, ये पर्व जो है काफी छोटा है इन दोनों पर्वों से। ऐसे में कहा जाएगा ये पर्व ज्यादा छोटा होने का मतलब व्यक्ति दूसरों के लिए काम करेगा लेकिन उसका यश नहीं मिलेगा। ये बात करें, ये समाज से संबंधित प्रसिद्धि या समाज में मान सम्मान इत्यादि चीजों को दिखाता है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति का समाज में मान सम्मान बना रहेगा। इस पर्व की बात करें तो ये घर परिवार के सुखों में ये कमी करता है। ये छोटा होता है तो घर परिवार के सुखों में कमी को दिखाता है। ये हिस्सा आपका जो है इन दोनों पर्वतों के मुकाबले काफी छोटा है। ऐसे में कहा जाएगा ये हिस्सा छोटा होने का मतलब व्यक्ति शारीरिक ऊर्जा में ये कमी को दिखाता है। पेट का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये हिस्सा लंबा है। ऐसे में कहा जाएगा धन व्यक्ति के पास सुचारू रूप से आता रहेगा। गुरु की उंगली अगर देखी जाए तो शनि की तरफ ऊपर से घूम रही है। जब भी उंगली घूमती है तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है माइंड से अच्छा होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है धर्म कर्म से संबंधित चीजों में कुछ समय तो बहुत अच्छा रहेगा, कुछ समय बहुत मन लगेगा और कुछ समय बिल्कुल ही नेगेटिव हो जाएगा। गुरु की उंगली जब भी शनि की तरफ घूमती है ऊपर से और ज्यादा घूमे तो ये कहा जाता है कि ऐसे लोगों को अपने पेट का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, खान पान का ध्यान रखना चाहिए। लीवर से संबंधित समस्याओं को भी ये इंगित करता है, ये दिखाता है। अब बात करते हैं गुरु के क्षेत्र की। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए कोई विशेष रेखा नहीं है। गुरु के क्षेत्र पर अगर देखेंगे तो एक छोटा सा बॉक्स नुमा आकृति बन रही है। ये बॉक्स नुमा आकृति, ये कहा जाएगा कि अभी का पीरियड धन से संबंधित चीजों में नुकसान का है। बहुत देख दाख के चलना है। साल 2021 से शुरू हुआ है, काम चलता रहेगा लेकिन नुकसान को ये दिखाता है। किसी को कर्ज देने से बचे और खासकर जिनको आप अपना मानते हैं उनको विशेषकर कर्ज मत दें। कर्ज से संबंधित, धन फंसने से संबंधित चीजें मुख्य रोड़ा इस समय पे बनेगा। ये साल 2020, साल 2022 और साल 2023 का आधा। कोई भी नया काम मत शुरू करें, जो काम आपके चल रहे हैं उसी पे करें और कर्ज से अपने आप को बचा के चलें। ये बॉक्स अगर कहा जाए ये आने वाले समय में व्यक्ति को सफलता या धन से संबंधित चीजों में प्रबलतम लाभ को दिखाता है। इस पे एक रेखा जा रही है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति अच्छा गलत, मतलब गलत चीजों से ऐसे लोग डरते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए सामाजिक दायरे में रहना पसंद करते हैं। एक होता नहीं कि अति साहसी होना या फिर ओवर कॉन्फिडेंस होना, ये चीजों में कमी करता है। शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य है। शनि के क्षेत्र पे अगर देखें तो ये कटी कटी सी रेखाएं, ऐसे लोगों को जीवन में कभी भी किसी को उधार नहीं देना चाहिए। एक दूसरी बात होगी, अगर व्यवसाय में है मान लो तो मजबूरी हो गई, लेकिन उधार उतना ही दें, देख दाख के दें, सोच समझ के दें और किसी को किसी की मदद के अनुसार जो है उधार ना दें।
मदद का मतलब ये हो गया कि जो आपका धन नहीं था वो चला गया, कोई बात नहीं, उतना ही धन दे जितना आप संतोष कर पाए, वो धन वापस नहीं मिलेगा। सूर्य के क्षेत्र की अगर बात करें, सामान्य है। सूर्य के क्षेत्र पे अगर देखा जाए तो एक बॉक्स नुमा आकृति, ये कहीं ना कहीं आपके धन से संबंधित चीज़ों में बढ़ाने को दिखाती है। ऐसे व्यक्तियों का अगर कहा जाए धन जीवन में अच्छी मात्रा में होता है, अच्छी मात्रा में रहता है। ये अगर रेखाएं देखा जाए तो ये पिता का सुख ऐसे लोगों को नहीं मिलता है, पिता के सुख में ये कमी करती है। ये रेखा अगर देखी जाए मिल रही है ऊपर जाके, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के जीवन में धन इत्यादि चीज़ों में अच्छे योग रहेंगे। इसमें अगर देखा जाए तो जीवन में अगर कहें तो सादा जीवन उच्च विचार वाला ये स्थिति देता है। कर्ज चढ़ेगा लेकिन कर्ज उतर जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सिरदर्दी बहुत देगा। ये रेखा भी अगर कहा जाए कर्ज में तनाव को दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए लोग ऐसे लोगों को चीट करते हैं, जब भी रेखा धोखा देते हैं लोग ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों को कई बार धोखा जीवन में मिलता है। बुध के क्षेत्र पे अगर देखा जाए किलनुमा आकृति या दाग धब्बा उत्पन्न हो रहा है, तो ऐसे में कहा जाएगा पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पत्नी का स्वास्थ्य गड़बड़ होने वाला है। ठीक है, धन मतलब पत्नी पे या पिता पे, अगर पिता हैं, वैसे तो होने नहीं चाहिए, अगर है भी तो थोड़ा ध्यान रखें। अंगूठा अगर देखा जाए शॉर्ट है, अंगूठा अगर कहा जाए लेंथ में लगभग यहाँ तक है। जब भी यहाँ तक अंगूठा होता है तो ऐसे लोगों को निर्णय बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। कभी भी कोई नया काम या कोई बड़ा काम करें तो लोगों से राय लें, घर परिवार से राय लें, उसके बाद आगे बढ़ें। अंगूठे पे कुछ ऐसी नुमा आकृति है, ये धन से संबंधित चीज़ों में अच्छे योग बनाती है। जीवन रेखा अगर देखी जाए तो भाग्य रेखा से मिल रही है, ये कहीं ना कहीं सफलता की सूचक कहलाती है। एक बात, इसके बगल में जो है ये रेखाएं अगर कहें तो व्यक्ति का अपना मकान जरूर होगा, मकान का योग बनाती है, मकान से संबंधित सुखों को दिखाती है। और खासकर अगर कहा जाए साल 2025-26 में व्यक्ति जमीन या मकान से संबंधित कुछ ना कुछ काम करेगा। भाग्य रेखा पे अगर कहें तो ये रेखाएं सब राजयोग के समान है, विकट राजयोग को ये दिखाती हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि आने वाले समय में कुछ उपाय करके व्यक्ति अपने आप को, अपने धन को बढ़ा सकता है और अच्छी मात्रा में धन कमा सकता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि व्यक्ति को समय के अनुसार जो है कहीं आप फंसता है, कहीं रुकता है, लेकिन उसकी व्यवस्थाएं हो जाएंगी, ये इसको दिखाती है। जीवन में अचानक सफलता के योग भी बनाती है। ये रेखा अगर कहा जाए विवाह या वैवाहिक जीवन के सुखों में ये कमी करती है। इस रेखा की अगर मैं बात करूं तो ये रेखा भाग्य रेखा से मिल रही है। ऐसे में कहा जाएगा विवाह के 2-3 साल का अंतर जो है, 2-3 साल के अंदर भारी कष्ट को ये दिखाती है। इस पे अगर देखा जाए एक राहु रेखा मिल रही है। शरीर का ध्यान रखिए, बीपी का ध्यान रखिए, गाड़ी घोड़ा आराम से चलाइए। ये चोट चपेट या खून जनित बीमारी से संबंधित चीज़ों में परेशान करती है। हालांकि समय 1970 का समय है, निकल चुका है, फिर भी लगभग 52 वर्ष के आसपास की उम्र है आपकी। और 53 वर्ष का पीरियड, 56 वर्ष का पीरियड, 54 वर्ष का पीरियड, 58 वर्ष का पीरियड, 65 वर्ष का पीरियड आपके जीवन में थोड़ा सा कष्ट इत्यादि चीज़ों को इंगित करता है। इस पर अगर देखा जाए ये भी बीपी या शुगर से संबंधित तय है कि आपको होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये चंद्रमा पे जब भी ये आकृति में बनता है तो ये इसको दिखाता है। मस्तिष्क रेखा बेहद सरल है, मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए बेहद अच्छी है, ये सफलता की सूचक है। ऐसे लोग अगर कहें, एक तरफ से परमात्मा ने आपको जो है भाग्य रेखा स्पष्ट साफ दी, उसके बाद बाई साइड में लहराई, तो मतलब ये कहा जाएगा कि बगल में एक रेखा और लहराती हुई चल रही है। व्यक्ति जितना काबिल है उस हिसाब से उतना फल उसको नहीं मिलता है, ये इसको दिखाता है। इस जगह पे बॉक्स बनने का मतलब ये कहलाता है कि ये कहीं ना कहीं ऊंचाई तक जाते जाते ऐसे लोग रुक जाते हैं और फिर से जो है जमीन पे गिरते हैं, फिर उठते हैं, ये इसको इंगित करता है। इस हाथ के हिसाब से अगर देखें तो हाथ अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को इनके ले लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा है कि सारा बिजनेस रुक गया है। देखिए बिजनेस पिछले 2-1.5 साल से दिखाई दे रहा है रुका हुआ, शनि के कारण रुका है, शनि से संबंधित चीज़ों के कारण रुका है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगले साल से आपका बिजनेस फिर से चलेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं है। अगर उम्र की मैं बात करूं तो लगभग इस जगह पे चल रहे हैं। ये रेखाएं जो मिल रही हैं ये बिजनेस से संबंधित चीज़ों में इस समय पे नुकसान को दिखाती हैं। सारे रिश्तेदार अनबन हो रखी है, बिल्कुल 1.5-1.25 साल का पीरियड है, ये मैंने शुरुआत में ही बोला, ठीक है। और ये ठीक हो जाएगा, अगले साल से ठीक हो जाएगा। अभी बहुत ज़्यादा उस पर फोकस मत करिए, बहुत ज़्यादा रिश्तेदारों में मत जाइए। आप कुछ अच्छा करना चाहेंगे और होगा खराब इस समय पे। जिसको पैसा दिया वो दुश्मन बन गया। देखिए पैसा मत दीजिए, पैसा उसा देना आपके लिए उचित नहीं है।
ये संकेत अगर कहा जाए पैसा मत दीजिए, पैसा देना आपके लिए उचित नहीं है। पैसा इस समय पे देंगे तो पैसा आपका फंसेगा और कुछ नहीं। लोग क्यों मुझसे बिना मतलब के नाराज हो जा रहे हैं? देखिए, नाराज होने का मतलब, बिना मतलब का नाराज होने का मतलब ये समय कहलाएगा। इस आकृति में आप चल रहे हैं, एक रेखा यहाँ से मिल रही है, ये सूर्य रेखा को काट रही है। सूर्य रेखा अगर कहा जाए प्रतिष्ठा मान सम्मान है, तो स्वाभाविक सी बात है ये पीरियड आपको जो है, ये साल अगर कहा जाए नाराजगी का होगा। अगले साल से जो है चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। परिवार में भाइयों से मतभेद है प्रॉपर्टी को लेके। देखिए, भाइयों से मतभेद है, ये मतभेद अगर कहा जाए बढ़ेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ें अगर देखी जाए, ये है, ये रेखा अगर कहा जाए ये भी कहीं ना कहीं तनाव है पारिवारिक। जब रेखा भाग्य रेखा को रेखाएं काटती हैं तो ऐसे लोगों का भाई बहनों से मतभेद होता है, उसमें कोई संदेह नहीं है, तय है होना। और खासकर अभी ये शुरू हुआ है मतभेद, अभी ये थोड़ा सा लंबा चलेगा। पिछले 3-4 महीने से आप देख रहे होंगे कि ये मतभेद जो है तेजी से चलना स्टार्ट हो गया, ठीक है, या शुरू हुआ या स्टार्ट हो गया। ये मान के चलिए जो है अभी इस चीज़ को लेके तनाव होगा। अभी आपको बड़ा धैर्य से चलना है। और इसमें अगर मैं कहूँ सफलता मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2024 से लेके 2026 का पीरियड इन चीज़ों के लिए ठीक है। इसके बाद आपने पूछा है सारा काम यथोचित सफलता नहीं मिल पा रही है। सारा काम हो रहा है पर यथोचित सफलता नहीं मिल पा रही है, स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम भी है। देखिए, काम चल रहा है, काम चलता रहेगा, ठीक है। अच्छा किसे कहा जाता है, वो 2023। सफलता अगर कहा जाए 2023 के बाद से मिलेगी। रही इसमें जो है अगर कहा जाए आपका जो है स्वास्थ्य से संबंधित समस्या इत्यादि चीज़ें, तो ये कहीं ना कहीं शनि के कारण है, चंद्रमा के कारण है। चंद्रमा और शनि अगर कहा जाए ये इन चीज़ों को दिखाता है, इन चीज़ों को बतलाता है। किसी विद्वान से शनि की शांति करा दीजिएगा, इससे आपके काम, इससे ज़मीनी विवाद, इससे आपका जो बीमारी है इत्यादि चीज़ें उसमें रिलीफ मिल जाएगा। शुक्र अच्छा है तो खाने पीने से संबंधित, रेस्टोरेंट से संबंधित काम कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, अगले साल खोलिएगा। अगले साल, इस साल किसी भी प्रकार का रेस्टोरेंट खाना पीना मत करिए। अभी जैसा चल रहा है, जो चल रहा है चलने दीजिए। अगले साल आप जो है उसको जो है कर सकते हैं। उपायों में अगर कहा जाए इस हाथ को देखते हुए, तो एक पन्ना इसमें पहन लीजिए। अब क्या पहना पता नहीं, पन्ना जो रत्न मैं कह रहा हूँ सिर्फ वही पहनिएगा। पन्ना अगर कहा जाए दो, आपके वजन से 2 रत्ती ज़्यादा इसमें पहन लीजिए। इसमें अगर कहा जाए तो पुखराज पहन सकते हैं, इसमें अगर कहा जाए ओपल पहन सकते हैं। ओपल या पुखराज दोनों में से कोई रत्न पहन सकते हैं। तीसरा अगर कहें, इसमें चांदी का छल्ला पहन लीजिए, बस, और कुछ नहीं, और कुछ मत पहनिए, बाकी इतना पर्याप्त है। कुछ और भी उपाय हैं वो मैं व्हाट्सएप पे आपको भेज दूंगा, उसको ज़रूर कर लीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।